क्रिएटिव जॉब्स जाएगी पर क्रिएटिविटी रहेगी। मैं सारे जॉब्स का लिस्ट लेकर आया हूँ विद प्रूफ। रोना पड़ सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीप और आपका डाउनफॉल अर्थ में स्वागत है। इस समय हर आदमी डरा हुआ है। याद रखें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें पता है कि हमारे सामने क्या मुश्किलें हैं, जिससे समय पर निपटना जरूरी है, वरना पता चला कि जिंदगी भर जिसके लिए मेहनत की, पढ़ाई की, आखिरी में फिर भी कोई मुकाम हासिल नहीं हुआ। तो ऐसा मत बनो कि कड़ी मेहनत के बाद भी हार जाओ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेहनत नहीं, स्मार्टनेस काम आती है और आएगी भी। वो समय गया जब मेहनत को देखकर लोग जज करते थे। अब वो समय निकल चुका है। अब अगर पैसा है तो इज्जत है। पैसा है तो आपकी इज्जत बनी रहेगी, नहीं है तो पल भर में पराये होने में देर नहीं लगती। जितना ज्यादा पैसा उतना ही नाम और इज्जत मिलेगी। तो हमें विज्ञान के साथ चलना है। जितना हो सके अपनाने की कोशिश करो और दूसरों को भी बताओ जो देश दुनिया से अनजान है कि क्या होने वाला है। सभी को अवेयर करो। अपने प्लान्स आने वाले समय के हिसाब से बनाओ। ये नहीं कि मैं जो सपना देखा था वही बनूंगा। पर क्या मतलब अगर वो नौकरी ही नहीं बची तो? तब आपकी सालों की मेहनत बेकार चली गई समझो। मैं यहाँ एक पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ कि कौन से क्रिएटिव जॉब्स पक्के हैं कि एआई टेक ओवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से जॉब्स हैं। मैं गया ChatGPT पर और उससे पूछा कि कौन कौन से क्रिएटिव जॉब्स हैं जो एआई से अफेक्ट हो सकती हैं। तो उसने मुझे ये लिस्ट बताई, लेकिन वो जितना बताया सिर्फ तबाही उतने तक ही सीमित नहीं है भाइयों। ये लिस्ट और भी बड़ी है। मेन पॉइंट्स तो है ही नहीं इसमें, उन सब पर भी बात करे रहेंगे। तो चलिए पहले इस लिस्ट को देखते हैं कि कौन कौन से जॉब्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, ये तो अभी से हम देख चुके हैं कि मशीनें कितनी भारी मात्रा में यूज हो रही हैं। यूट्यूब या टीवी चैनलों में भी आपने देखा होगा कि एआई मशीनों को फूड फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कार मैन्युफैक्चर करते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें से कुछ की झलक मेरे इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। दूसरा है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स। आप में से लगभग हर आदमी चैटबॉट से बात करने का एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। सभी बड़ी कंपनी चैटबॉट्स यूज कर रही है, जैसे खाने की डिलीवरी में, स्नैप में, जैसे माई एआई, गूगल का बार्ड और इनके जैसे सैकड़ों और। आपको जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, आपके मैसेज करते ही तुरंत वहां से जवाब आता है। अधिकतर प्रॉब्लम वहीं ही सॉल्व हो जाती है। अगर चैटबॉट से काम नहीं बना तब जाकर हम कॉल करते हैं, वहां हमें आदमी की आवश्यकता होती है। लेकिन मैक्सिमम टाइम तो चैटबॉट से ही काम हो गया ना, तो उतने लोगों की नौकरियां तो एआई खा ही लिया। तीसरा है डेटा एंट्री क्लर्क। कंप्यूटर में डेटा एंट्री करना, डेली अपडेट करना, जिसमें नंबर, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट शामिल है। समाचार पत्र से डेटा एंट्री करना, करेक्शन करना। ये सभी काम जो इंसान करते थे अब एआई कर सकता है, और वो भी हमसे ज्यादा तेजी और अच्छे से। इसीलिए डेडलाइन की खत्म होने की चिंता भी नहीं है अगर एआई इस काम को संभालेगा। एआई से इंसानों का compete करना बहुत मुश्किल है, और ऐसे में जो अवेयर नहीं है उनका क्या होगा भगवान ही जाने। ऐसे 17 और जॉब्स है ChatGPT के हिसाब से, और बहुत से शामिल नहीं है इसमें, वो भी है। ठीक, तो नेक्स्ट पर आते हैं कार और ट्रक ड्राइवर। मार्केट में पता ही है कि सेल्फ ड्राइविंग कारें आ गई हैं, जिस कारण अब कार और ट्रक ड्राइवर्स की जरूरत कम हो जाएगी। और लंबे सफर में ट्रक ड्राइवर्स थक जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम बहुत हेल्प कर सकता है। तो अब लंबे सफर के लिए किसी ट्रक ड्राइवर को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ सालों में कंपनियां ऑटोमेटेड सेल्फ ड्राइविंग ट्रक का यूज कर सकती हैं। आगे है रिटेल सेल्स एसोसिएट्स। एयरपोर्ट, मॉल्स में जैसे ही एंटर करते हैं वहां ऑटोमेटेड चेकआउट्स होते हैं जो चेक करते हैं कि कोई गोला बारूद थोड़ी लेकर घुस रहे हो। हाँ, तो वे ऑटोमेटेड चेकआउट्स यही हैंडल कर लेंगे। उन लोगों के बदले जो आपको और आपके सामान को ऊपर से नीचे चेक करते हैं, छू छू कर। मजाक कर रहा हूँ, मशीन से चेक करते हैं। ऐसे किसी को छूना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। अगला है फाइनेंशियल एनालिस्ट। वे लोग जो फाइनेंस एनालिसिस करने का काम करते हैं, मार्केट के ट्रेंड को देखकर किसी होती भी इंडिविजुअल या कंपनी को सजेस्ट देते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा और प्रेजेंट में इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है उनका। अगला है जर्नलिस्ट। ये जर्नलिस्ट की नौकरी भी खत्म करने वाला है। एआई न्यूज, आर्टिकल एंड रिपोर्ट भी जनरेट कर सकता है, उसको प्रोवाइड डेटा के हिसाब से। ये
नेट से भी खुद डेटा उठाकर न्यूज रेडी कर सकता है। डेटा प्रोवाइड बस कर दो, फिर जर्नलिस्ट का काम भी करा लो एआई से। अगला है फार्म वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड वेयरहाउस वर्कर्स। ये तीनों कैटेगरी लगभग सेम है, इसलिए इसे एक साथ कर दिया। ऑटोमेटेड एआई मशीन फार्मिंग, प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग कर सकती हैं। बस एक सुपरवाइजर लग सकता है इंस्ट्रक्शन देने के लिए। वेयरहाउस वर्कर्स के काम को भी एआई कर लेगा। जो भी फुलफिल्ड रिक्वायर्ड होगा, ऑर्डर मिलते ही एआई वो काम भी कर देगा। और कंस्ट्रक्शन साइट में तो एआई हमसे ज्यादा अच्छा काम करेंगे, वो भी हमसे डबल स्पीड से। एआई मशीनरी इंसान से लगने वाले समय के आधे समय में ही काम पूरा कर देंगे। कंपनियां एआई मशीनों को ही यूज करना पसंद करेंगी। इसे देखते हुए कंस्ट्रक्शन वर्कर की नौकरी भी अंधेरे में जाएगी लग रहा है। अगला है रेडियोलॉजिस्ट्स। मेडिकल फील्ड में भी एआई का इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। ये एक तरह से अच्छा ही है और मदद करेगा। किसी व्यक्ति का मेडिकल इमेज एनालिसिस एआई से सही तरीके से पता चलेगा कि ठीक बॉडी के साइट में प्रॉब्लम है, जिसे ठीक करने के लिए वो एकदम करेक्ट मेडिसिन सजेस्ट करेंगे, जिससे व्यक्ति जल्दी ठीक होंगे। तो इसमें हमारी ही भलाई है। पर जो ये काम करता था, यानी वो रेडियोलॉजिस्ट, उसका काम तो एआई ने ले लिया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। कैशियर्स। पहले के समय में देखे होंगे कि कैशियर्स होते थे बैंक्स में हमारे ट्रांजैक्शन कराने के लिए, लेकिन एटीएम के आने के बाद ये नौकरी भी अब खाली हो गई है। मुश्किल से 1 या 2 ही मिलेंगे, क्योंकि समय के साथ सभी पढ़े लिखे हो गए हैं। तो एटीएम से खुद ही निकाल लेते हैं और जमा कर लेते हैं। आगे है टैक्सी एंड राइड शेयर ड्राइवर्स। एआई ऑटोमेटेड सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम से ड्राइवर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी। अभी के समय में जैसे रैपिडो में लोकेशन ऑन करते ही अपना ड्रॉप पॉइंट डालते ही दिखा देता है कि हमारे आसपास यहाँ राइडर्स हैं। फिर एआई एल्गोरिदम के हेल्प से क्लोजेस्ट वन कनेक्ट होता है और हमसे कांटेक्ट करके हमें पिक लेता है। तो सेल्फ ड्राइविंग ऑटो टैक्सी से उन ड्राइवर्स की जरूरत भी खत्म हो जाएगी जो हमें पिक करने आते हैं। लेकिन चिंता न करें, भारत में आने में इसे कई साल लग जाएंगे अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। यहाँ राजनीति में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी में नहीं। अगला है लोन ऑफिसर्स, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट एंड टेलीमार्केटर्स। एआई के कारण मार्केटिंग पर बड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है। एआई नेट से डेटा एनालिसिस करके या प्रोवाइडेड डेटा का एनालिसिस करके बता सकता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। यह लोन ऑफिसर का भी काम कर सकता है। जैसे आपको एसएमएस करके सजेस्ट करने का लोन्स के लिए जिनको लेना है, इसका क्या प्रोसीजर है बताकर। तो एआई ये सारा काम करते फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारत में पैसे राजनीति में खर्च ज्यादा होते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं। एआई का इम्पैक्ट दूसरे कंट्रीज में ज्यादा दिखाई देगा, जैसे कि अमेरिका, रूस, जापान और जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें। पर ये इंडिया में नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। पता चला यही बोल बोलकर इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। तो लिस्ट यही तक था। बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं जो चैट जीपीटी भाई साहब ने शामिल नहीं किया है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी ऑन करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वे भी जागरूक हो सकें। सावधान रहें, सतर्क रहें और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।